हेलो दोस्तों, मैं गजेंद्र सिंह एक बार फिर आपके अपने चैनल गजेंद्र कंपटीशन एग्जाम में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, आज आपके बीच लेके आया हूं मैं जीएस का टॉपिक आपके लिए बौद्ध धर्म। क्या बौद्ध धर्म? दो धर्म पढ़े हैं, बौद्ध धर्म एक जैन धर्म। ठीक है दोस्तों, तो बौद्ध धर्म कौन सा टॉपिक है आपका? बौद्ध धर्म। तो दोस्तों, बौद्ध धर्म के संस्थापक पूछे जाएंगे तो कौन बताना है? क्या संस्थापक? बौद्ध धर्म के संस्थापक पूछे जाए तो कौन बताओगे आप? आप बताओगे गौतम बुद्ध। कौन बताओगे? गौतम बुद्ध। अब दोस्तों, कौन है गौतम बुद्ध? ठीक है दोस्तों, अब इनके जन्म की बात आती है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म पूछा जाए, क्या पूछा जाए? जन्म। अब पूछा जाए गौतम बुद्ध का जन्म, तो जन्म क्या बताओगे आप? 563 ईसा और पूर्व। ठीक है दोस्तों, जन्म हो गया 563 ईसा पूर्व में। और मृत्यु कब होती है दोस्तों? यहीं से हम पता करेंगे मृत्यु। क्या? मृत्यु। तो मृत्यु देखेंगे, कितने में? 483 ईसा पूर्व। क्या दोस्तों? 483 ईसा पूर्व। अब दोस्तों, ये पूछा जाए महात्मा बौद्ध मतलब गौतम बुद्ध कितने वर्ष जीवित रहे, तो कितने वर्षों तक रहे? आपके वो रहे 80 वर्ष तक। कितने वर्ष तक? 80 वर्ष तक। कितने वर्ष तक जीवित रहे? 80 वर्ष तक। अब दोस्तों, ये क्वेश्चन और पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? सबसे पहले पूजी गई प्रतिमा सबसे पहले पूजी गई प्रतिमा किसकी थी? वो थी आपकी गौतम बुद्ध की। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों गौतम बुद्ध पे चल रहे हैं हम। गौतम बुद्ध के अन्य नाम भी देख लो। गौतम बुद्ध के अन्य नाम क्या क्या हैं? अन्य नाम गौतम बुद्ध के अन्य नाम क्या क्या हैं आपके? नंबर 1 शाक्य सिंह। ठीक है दोस्तों, दूसरे हैं आपके, दूसरा नाम है इनका शाक्य मुनि। ठीक है दोस्तों, शाक्य मुनि के नाम पे से जाने जाते हैं। और एक नाम और है इनका तथागत भी इनका नाम है। और दोस्तों, एक और नाम है इनका एशिया का प्रकाश या दी लाइट ऑफ एशिया। दी लाइट ऑफ एशिया इन्हीं का नाम है दोस्तों। एशिया का प्रकाश पूछा जाए या एशिया का प्रकाश पूछा जाए तो भी इन्हीं का नाम है। द लाइट ऑफ एशिया पूछा जाए इन्हीं का नाम है। तथागत नाम पूछा जाए, तथागत किसे कहते हैं? तो गौतम बुद्ध को कहते हैं। शाक्य मुनि किसे कहते हैं? तो गौतम बुद्ध को कहते हैं। शाक्य सिंह गौतम बुद्ध को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों गौतम बुद्ध के बचपन का नाम, क्या नाम? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम
गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था दोस्तों, आप बताओगे क्या नाम था? सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ। इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। तो दोस्तों इनकी माता का क्या नाम था? इनके बचपन का नाम होगा सिद्धार्थ। इनकी माता का क्या नाम था? माता का नाम क्या था? महा माया। क्या नाम था? महामाया। और दोस्तों ये किस गणराज्य से थी? ये इनकी माता कोकलीय। किस गणराज्य से थी? कोक किस गणराज्य थी? कोकलीय गणराज्य से थी। इनकी माता किस गणराज्य थी? कोकलीय गणराज्य से थी। और इनके पिता का नाम क्या था दोस्तों? पिता का क्या नाम था इनके का? शुद्धोधन। क्या नाम था? शुद्धोधन। और इनके पिता किस गणराज्य थे? या इनके पिता गणराज्य थे शाक्य। किस गणराज्य थे? शाक्य गणराज्य से थे। किस गणराज्य थे? शाक्य गणराज्य से थे। अब दोस्तों इनका जन्म हो गया, इनके पिता का नाम, बचपन का नाम हो गया। अब दोस्तों इनके जन्म के, गौतम बुद्ध के जन्म के गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन इनकी माता की मृत्यु हो गई। क्या हो गई? मृत्यु हो गई। इनके जन्म, अब पूछा जाता है, क्वेश्चन आ रहा है, गौतम बुद्ध के जन्म के कितने दिन बाद इनकी माता की मृत्यु हो? कितने दिन बाद हो गई? 7 दिन बाद। 7 दिन बाद। कितने दिन बाद हो गई? 7 दिन बाद मृत्यु हो गई। अब दोस्तों एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, गौतम बुद्ध का लालन पालन किसने किया? तो किसने किया? प्रजापति गौतमी ने। अब दोस्तों इससे पहले, अब इनकी मृत्यु हो गई, इनकी माता की मृत्यु हो गई। इनकी एक मौसी थी। मौसी कौन थी? प्रजापति गौतमी। इनकी माता की दूसरी बहन का क्या नाम था? एक बहन का नाम था प्रजापति गौतमी। उसे यहां लगेंगे। इनके मृत्यु के बाद और किसने लालन पालन किया? लालन और पालन। लालन पालन मतलब देखभाल, मतलब इनका 7 दिन में तो कोई बच्चा से इतना समझदार होता नहीं है, तो 7वें दिन में मतलब लालन पालन, देखना वारना वही होता है। लालन पालन किसने किया इनका? प्रजापति गौतमी। कौन थी? गौतमी। और ये गौतम बुद्ध की कौन थी? ये प्रजापति गौतमी कौन थी? ये थी मौसी। कौन थी? गौतम बुद्ध की ये कौन थी? मौसी। अब दोस्तों इनके पिताजी ने, इनकी माता की खत्म होने के बाद में, इनके पिताजी ने, जो गौतम बुद्ध के पिताजी शुद्धोधन थे, इन्होंने प्रजापति गौतमी से विवाह कर लिया। मतलब जो बोलते हैं ना, इनकी दूसरी माँ मतलब सौतेली माँ बोलते हैं, मौसी बोलो कोई बोलो, तो सौतेली माँ कौन थी? प्रजापति गौतमी, मतलब प्रजापति गौतमी। अब दोस्तों इनका जब जन्म हो गया, वो हो गया, अब दोस्तों अब समझदार हो गए। अब इनकी 16 वर्ष, कितने वर्ष? 16 वर्ष की आयु में क्या हो गई? शादी हो गई। गौतम बुद्ध की 16 वर्ष की आयु में क्या हो गई? शादी किसके साथ होती है? किसके साथ होती है इनकी शादी? यशोधरा के साथ। यशोधरा का एक और नाम है बिंबा। क्या नाम था? बिंबा। पूछा जाए
जाए इनका विवाह किसके साथ हुआ? यशोधरा के साथ। यशोधरा का एक और नाम है बिंबा। अगर जैसे ऑप्शन में आ जाए गौतम बुद्ध का विवाह किसके साथ हुआ, जैसे उसमें ऑप्शन में यशोधरा ना होकर कोई और नाम आ जाए और वहां पर एक और नाम आ जाए बिंबा, तो आप क्या लगा दोगे? बिंबा लगा दोगे, तब भी आपका आंसर सही माना जाएगा। अब दोस्तों इनके जब विवाह हो गया किसके साथ हुआ? यशोधरा के साथ। और इनके विवाह के 12 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 12 वर्ष बाद। 12 वर्ष बाद 12 वर्ष बाद कितने हो गए टोटल? 28 वर्ष। 28 वर्ष की आयु में इनके पुत्र का जन्म होता है। किसका जन्म होता है? पुत्र का जन्म। पुत्र का जन्म होता है। अब दोस्तों आपको पूछा जाता है, आपने पढ़ा होगा लूसेंट में और पुस्तकों में, जैसे कि इनके गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? आप बताओ। राहुल। राहुल बताते हो आप? तो दोस्तों राहुल तो आपका, अब जैसे पूछा जाए एक और क्वेश्चन आता है कि गौतम बुद्ध के समय पर कौन सी भाषा थी? कौन सी भाषा थी? वह थी आपकी कौन सी भाषा थी? पाली। पाली भाषा पूछा है, पाली भाषा थी। और दोस्तों एक और क्वेश्चन आता है पाली भाषा से, देश की प्रथम देश भाषा कौन सी थी? तो कौन सी थी? पाली। ना कि आप हिंदी या संस्कृत में लगा देना। तो देश की प्रथम देश भाषा कौन सी थी? पाली। अब दोस्तों इनके पुत्र का जन्म होता है, वो उस समय पर पाली भाषा में क्या नाम रखा था इन्होंने? राहु। क्या नाम रखा था? राहु। राहु किस भाषा में था? ये था आपका पाली भाषा में। और आप पूछोगे ये राहुल क्यों बोलते हैं? ये राहुल नाम रखा था। क्या नाम रखा था? राहुल। राहुल नाम रखा था अपभ्रंश भाषा में। कौन सी भाषा? अपभ्रंश भाषा में। किस भाषा में रखा था? अपभ्रंश भाषा में राहुल बोलते हैं। अगर राहु मिल जाए तब भी लगा देना, राहुल मिल जाए तब भी नाम लगा देना, एक ही बात है दोस्तों। इनके पुत्र का नाम राहु या राहुल एक ही है। ठीक है दोस्तों। अब पूछा जाता है इन्होंने गृह त्याग कितने वर्ष की बाद में किया? गृह त्याग से पहले दोस्तों, गृह त्याग मतलब छोड़ो, गृह त्याग से पहले एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इनका एक मतलब तुम्हारा भी मतलब हर किसी का एक मित्र होता है, ये तो आपको पता, मित्र या सारथी बोलते हैं इसे। ठीक है। इनका एक सारथी था। कौन था? सारथी। इनका एक सारथी था। सारथी का नाम क्या था? छंदक। क्या नाम था? छंदक। छंदक भी नाम था इसका। छन्ना भी नाम था। क्या? छन्ना भी कहते थे इसे। इसे चन्ना भी कहते थे। क्या बोलते थे? चन्ना भी बोलते थे। अब दोस्तों अब ये जाते हैं मतलब अपने मित्र के साथ, अपने मित्र के साथ बाहर घूमने जाते हैं। तो जाते हैं, ठीक है दोस्तों, मार्कर चेंज कर लेता हूँ। अब दोस्तों अब इनको फिर रास्ते में जाते हैं। जैसे रास्ते से आते थे, अब ये गढ़ राज्य के थे, इनके पिता और इनकी माता भी गढ़ राज्य के, बड़े परिवार से होंगे। तो ये रास्ते में जाते हैं तो इनको कितने दृश्य दिखाई देते हैं? 4 व्यक्ति या 4 दृश्य। क्या दिखाई देते हैं? 4 दृश्य या व्यक्ति। ठीक है दोस्तों, 4 व्यक्ति दिखाई देते हैं। इनके पिताजी ने जो शुद्धोधन थे सातगढ़ राज्य के, उन्होंने इनको घर से बाहर नहीं निकलने दिया, मतलब इनको कोई मतलब दुख नहीं देखने दिया। इन्होंने बिल्कुल दुख देखा ही नहीं था। फिर जब रास्ते में जाते हैं, जो कोई हम तुम भी कहीं पर जाओ, हमने तुमने कुछ नहीं देखा है, अचानक से कोई चीज देखो तो हम तो पूछेंगे ये क्या चीज है, वो क्या चीज है। तो इनका सारथी बाहर घूमता रहता था, तो इनका सारथी था। तो इन्होंने सबसे पहले क्या देखा था? वह देखा था आपका बूढ़ा व्यक्ति। सबसे पहले कौन सा व्यक्ति देखा था? बूढ़ा व्यक्ति। सबसे पहले कौन सा व्यक्ति देखा था? बूढ़ा व्यक्ति। दूसरे नंबर पर कौन देखा था? आपका मृत व्यक्ति, मतलब मृत व्यक्ति या मृत्यु वाला व्यक्ति, मरा हुआ व्यक्ति।
अब तीसरे नंबर पर कौन देखा था इन्होंने? बीमार व्यक्ति। कौन देखा था? बीमार व्यक्ति। और 4 नंबर पर कौन देखा था इन्होंने? सबसे बड़ी बात है 4 नंबर वाला। एक तो क्वेश्चन में ज्यादातर मिलेगा आपको बूढ़ा व्यक्ति मिलेगा, और एक आपको मृत व्यक्ति मिलेगा। बीमार व्यक्ति बहुत कम मिलता है। और एक और आपको मिलता है इनका सन्यासी व्यक्ति। कौन देखा था? नंबर 4 पर कौन देखा था? सन्यासी व्यक्ति। कौन देखा था? सन्यासी व्यक्ति। सन्यासी व्यक्ति देख लिया, मृत व्यक्ति देख लिया। अब वो घर से निकल जाते हैं। घर से निकल जाते हैं कितने वर्ष की अवस्था में? 29 वर्ष की आयु में। 29 वर्ष की आयु में महात्मा बौद्ध है जो ग्रह त्याग कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ग्रह त्याग कर देते हैं। ग्रह त्याग को क्या बोलते हैं? ग्रह त्याग की घटना को क्या बोलते हैं? महाभिनिष्क्रमण। क्या बोलते हैं? महाभिनिष्क्रमण। क्या बोलते हैं? 29 वर्ष की आयु में ग्रह त्याग कर देते हैं। ग्रह त्याग की घटना को होता है महाभिनिष्क्रमण। 29 वर्ष की आयु में जब घर से चले जाते हैं तो कहाँ रहेंगे? ये एक मिनट दोस्तों, मार्का चेंज कर लेता हूँ। अब दोस्तों ये कहाँ रहते हैं? उर्वेला। कहाँ? उरुवेला। कहाँ? उरुवेला में। बोध गया। बोध गया बिहार। कहाँ रहते हैं? बोध गया बिहार। वहां पर कौन सा ग्राम था? संपत्ति ग्राम। कौन सा ग्राम था? संपत्ति ग्राम। संपत्ति ग्राम। कौन सा ग्राम था? संपत्ति ग्राम। संपत्ति ग्राम। ठीक है दोस्तों, किस नदी के किनारे? निरंजना नदी। कौन सी नदी? निरंजना नदी। निरंजना नदी। कौन सी नदी थी? निरंजना नदी। निरंजना नदी के किनारे किस मतलब कहीं पर बैठे होंगे? कौन सा था? वो था आपका पीपल का वृक्ष। किसका वृक्ष था? पीपल का वृक्ष। अब दोस्तों वहां पर कितने वर्ष तपस्या की इन्होंने? तपस्या की इन्होंने 6 वर्ष। कितने वर्ष तपस्या की? 6 वर्ष तपस्या की। कठिन तपस्या 6 वर्ष की। कठोर तपस्या 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त हुआ। क्या हुआ? ज्ञान प्राप्त हुआ। 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्त की घटना को क्या बोलते हैं? संबोधित। क्या बोलते हैं? संबोध्य। क्या बोलते हैं? संबोध्य। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इनके प्रतीक देख लो। इनके क्या क्या प्रतीक थे, मतलब चिन्ह। अब डाल लो आप प्रतीक। प्रतीक क्या क्या प्रतीक थे? जन्म का प्रतीक था कमल व सांड। क्या था? कमल व
सांड या बैल भी आ सकता है दोस्तों। अब दोस्तों अगला है इनका, जब जन्म का हो गया तो गर्भ का, किसका? गर्भ का। गर्भ का प्रतीक क्या था? हाथी। इनकी मां ने जो गर्भ का प्रतीक देखा था, क्या देखा था? सफेद हाथी। क्या देखा? सफेद हाथी। तो क्या प्रतीक था? हाथी। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों जब इनका जन्म होगा, गर्भ का हो गया, अब दोस्तों इनका देखो ज्ञान का, किसका? ज्ञान का प्रतीक था पीपल वृक्ष। क्या था? पीपल वृक्ष। महापरिनिर्वाण। ठीक है दोस्तों, महापरिनिर्वाण के चिन्ह को क्या बोलते थे? इनका महापरिनिर्वाण का प्रतीक क्या था? पद चिन्ह। क्या था? पद चिन्ह। ठीक है दोस्तों। अब इनके ग्रह त्याग का प्रतीक क्या था? किसका? ग्रह त्याग का। ग्रह त्याग। ग्रह त्याग का प्रतीक था इनका घोड़ा। क्या था? घोड़ा। क्या था? घोड़ा। ठीक है दोस्तों। अब सबसे पहला एक क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों, कि महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश किस व्यक्ति को दिया था? महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले किस व्यक्ति को दिए? सबसे पहले उपदेश किस व्यक्ति को दिए? आपको ये तो पता होगा। सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया, ये तो आपको पता होगा। सबसे पहले किस व्यक्ति को उपदेश दिए? तो दोस्तों ये थे इनके तपस्सु और भल्लिक। तपस्सु और भल्लिक कौन थे? तपस्सु और भल्लिक। कौन थे? तपस्सु और भल्लिक। अब दोस्तों यहीं से एक और क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे पहले उपदेश कहां पर दिए? मतलब कहां पर दिए? सबसे पहले महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले उपदेश कहां पर दिए? वो दिया आपके सारनाथ। कहां पर दिया? सारनाथ में। कहां पर दिया? सारनाथ। सारनाथ ऋषि पत्तनम भी आता है नाम, ऋषि पत्तनम भी आता है। ऋषि पत्तनम भी नाम आता है दोस्तों। कितने को दिए? सारनाथ में कितने कितने व्यक्तियों को उन्होंने उपदेश दिए? वो दिए थे 5। कितनों को? 5 ब्राह्मणों को। कितनों को? 5 ब्राह्मणों को। 5 ब्राह्मणों को। कितनों को दिए थे? सबसे पहला उपदेश किस व्यक्ति को दिए थे? तपस्वी और भल्लिक को। सबसे पहले उपदेश कहां पर दिए थे? सारनाथ में। सारनाथ में ऋषि पत्तनम कितनों को दिए थे? 5 ब्राह्मणों को दिए थे। 5 ब्राह्मणों को दिए। और यही दोस्तों, यही जिनका जो पहला उपदेश है जो सारनाथ का, इसी घटना को क्या बोलते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन कहलाती है। क्या कहलाती है? धर्म चक्र परिवर्तन। क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? धर्म चक्र परिवर्तन।
अब दोस्तों ये सारनाथ है, क्या ये सारनाथ है। सारनाथ में कौन सी शाखा थी? हीनयान शाखा थी। कौन सी थी? हीनयान शाखा थी। कौन सी शाखा थी? हीनयान। तुमने ये तो पता होगा, हीनयान महायान। अब इसे आगे चल के बताऊंगा कैसे कैसे। अब दोस्तों एक और क्वेश्चन, कि सर्वाधिक उपदेश कहां पर दिए? सर्वाधिक उपदेश कहां पर दिए इन्होंने? महात्मा बुद्ध सर्वाधिक उपदेश कहां पर दिए? तो सर्वाधिक उपदेश बताओगे श्रावस्ती। क्या बताओगे? श्रावस्ती। कहां पर दिए थे? श्रावस्ती में। श्रावस्ती में। और पूछा जाए अंतिम उपदेश, क्या? अंतिम उपदेश भी पूछा जाए, महात्मा बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहां पर दिए? तो वो दिए थे श्रावस्ती में। और सर्वाधिक उपदेश कहां पर दिए थे? श्रावस्ती। अंतिम उपदेश पूछा जाए तब भी श्रावस्ती लगाना है दोस्तों आपको। सारनाथ। सारनाथ के वाराणसी। कहां पर? सारनाथ के वाराणसी गए। सारनाथ में पड़ता वाराणसी। सारनाथ के वाराणसी गए, वहां पर किनको दिए? यज्ञ यज्ञ श्रेष्ठी। किनको दिया उपदेश? दिया यज्ञ श्रेष्ठी। किनको दिए? यज्ञ श्रेष्ठियों को दिए। अब दोस्तों जब इनके मतलब तुमने एक चीज क्वेश्चन पढ़ा होगा, जैसे कि बिच्छुड़ी और वो संग बहुत से इच्छुक बिच्छू, मतलब इनका एक मित्र था, मतलब इनका एक शिष्य था। उनके कहने पर यह आगे लाइन आएगी दोस्तों, बौद्ध बिच्छू। क्या? बौद्ध बिच्छू संघ की स्थापना। बौद्ध संघ की स्थापना कहां पर की? सारनाथ के वाराणसी में, यज्ञ श्रेष्ठियों के लिए। यज्ञ श्रेष्ठियों के लिए। अब दोस्तों यहीं से एक और क्वेश्चन आ जाता है, जैसे मार्कर चेंज कर लेता हूं। वैशाली के, कहां के? वैशाली के या वैशाली में। वैशाली में अपने शिष्य के कहने पर, किसके? अपने वैशाली में अपने शिष्य के कहने पर। शिष्य का क्या नाम था? आनंद। एक ही जगह पर डालो आप आनंद। क्या डालो? आनंद। आनंद के कहने पर बौद्ध, क्या? बौद्ध बिच्छुड़ी संघ की स्थापना की। बिच्छुड़ी संघ की स्थापना की। किसकी? किसकी स्थापना की? बौद्ध बिच्छुड़ी संघ की स्थापना की। अब दोस्तों एक और क्वेश्चन यहीं से आ जाता है कि सबसे पहली महिला बौद्ध बिच्छुड़ी कौन थी? सबसे पहली बौद्ध बिच्छुड़ी महिला, प्रथम महिला, प्रथम महिला कौन थी इनकी? या सौतेली माँ बोलो या इनकी मौसी बोलो, कौन थी? इनकी लालन पालन करने वाली कौन थी? प्रजापति गौतमी। कौन थी? प्रजापति गौतमी। ठीक है। महापरिनिर्वाण क्या होगा?
महापरिनिर्वाण। क्या होगा? महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण को क्या बोलते हैं हम? मृत्यु। क्या बोलते हैं महापरिनिर्वाण को? मृत्यु। मृत्यु कहां पर हो गई इनकी? मृत्यु इनकी कहां पर हो गई? कुशीनगर में। कौन, कहां पर? कहां पर हो गई मृत्यु? कुशीनगर में। कब हुई? 483 ईसा पूर्व। कब हुई? 483 ईसा पूर्व में। तो दोस्तों अब यहीं से 483 आ गई, तो फिर यहीं से अब एक और चीज लेके चलते हैं, बौद्ध संगति। क्या लेके चलते हैं? बौद्ध संगति। क्या डाल लेते हैं हम? वर्ष। क्या डाल लेते हैं? वर्ष। और यहाँ पर डाल लेते हैं स्थान। और यहाँ पर डाल लेते हैं किसके समय काल में हुई, मतलब समय काल, मतलब कौन सा, मतलब किसका काल चल रहा था, काल। और यहाँ पर डाल लेते हैं अध्यक्ष। क्या डाल लेते हैं? अध्यक्ष। क्या डाले? अध्यक्ष। तो दोस्तों इनकी बौद्ध संगति तो 6 हुई थी। पेपर में ज्यादातर आपको पूछे थे 4 बौद्ध संगति। कितने थे पूछे? 4 बौद्ध संगति का तब। तो कौन सी? पहली, दूसरी और तीसरी और एक चौथी, मतलब 4 नंबर। पहली कब हुई बौद्ध संगति? 483 ईसा पूर्व में। कब हुई? पहली हुई 483 ईसा पूर्व में। दूसरी हुई 383 ईसा पूर्व में। दूसरी कब हुई? 383 ईसा पूर्व में। और चौथी होती है वो आपकी 255 और 251 ईसा पूर्व में। अब दोस्तों आप पूछोगे कि पेपर में आ जाए 255 और 251 ईसा पूर्व आ जाए, तो आप क्या लगाओगे? 255 ईसा पूर्व लगाना, अगर दोनों आ जाए तो। नहीं तो दोनों में से आपको एक ही मिलेगा। क्या मिलेगा? एक मिलेगा। अब चौथी कब होती है? पहली शताब्दी में। कब होती है? पहली शताब्दी में। कब होती है? 102 ईस्वी में। कब होती है? 102 ईस्वी में। अब दोस्तों इनके स्थान देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? स्थान। कौन कौन सी कहां पर हुई? राजगृह। पहली कहां पर हुई? राजगृह में। दूसरी कहां पर हुई? वैशाली में। कहां पर हुई? वैशाली में। तीसरी हुई कहां पर? पाटलिपुत्र में। कहां पर हुई? तीसरी कहां पर हुई? पाटलिपुत्र में। चौथी कहां पर हुई? ये कुंडलवन में। कहां पर? कुंडलवन में। कहां पर हुई? कुंडलवन में। अब आप इसे कैसे याद करोगे? मैं ट्रिक बता देता हूं। आर वी पी के। कैसे? आर से पहली कहां पर हुई? आर में। दूसरी कहां पर हुई? बी में। फिर तीसरी कब हुई? पी में। चौथी हुई के में। मतलब आर से राजगृह, बी से वैशाली, पी से पाटलिपुत्र, के से कुंडलवन। ठीक है दोस्तों। अब इनके अध्यक्ष की बात करते हैं। इनके अध्यक्ष की बात। पहला अध्यक्ष कौन था? अजात शत्रु। कौन था? वो अध्यक्ष नहीं दोस्तों, किसके काल में हुई? काल में। अभी तो अध्यक्ष नहीं, काल चल रहा है, तो क्या बताएंगे? अजात शत्रु। तो दोस्तों ये होगा। अब देखो आप क्या, किसके काल में हुई? किसके काल में हुई? अजात शत्रु के में। अजात शत्रु के काल में। दूसरी किसके काल में हुई? काला से। कौन? किसके काल में? काला काला शेख या काला शोक, जो नाम आपको मिल जाए, जो समझ जाओ, मतलब काला शेख, काला शोक। ये और तीसरी का किसके काल में होती है? अशोक के में।
किसके में? अशोक के में। और चौथी किसके काल में होती है? कनिष्क के में। किसके काल में होती है चौथी बौद्ध शक्ति? कनिष्क के में। किसके काल में होते हैं? कनिष्क के में। अब दोस्तों अध्यक्ष की बात कर लेते हैं। किनकी? अध्यक्ष की बात। अध्यक्ष की पहली के कौन थे अध्यक्ष? महाकश्यप। कौन थे? महाकश्यप। पहली के कौन थे? महाकश्यप। और दूसरे के कौन थे? सवाकामीर। कौन थे? सवाकामीर। और तीसरी के कौन थे? मोगली पुत्र। कौन थे तीसरी का? मोगली पुत्र। तीसरी का कौन थे? मोगली पुत्र। और चौथी का कौन थे? वसुमित्र। कौन थे? वसुमित्र। अब दोस्तों इसे कैसे याद करेंगे आप? किसके काल में हुई? पहली हुई ए, दूसरी हुई के, तीसरी हुई ए, चौथी हुई के। मतलब ए से अजातशत्रु, के से कालाशोक और ए से अशोक, के से कनिष्क। तो आर ए, बी के, पी ए, के, कुंडलवन और कनिष्क और वसुमित्र। और पहली से देख लेते हैं। पहली कब हुई? 483 ईसा पूर्व राजगृह में अजातशत्रु के समय पर अध्यक्ष थे महाकश्यप। दूसरी हुई 383 ईसा पूर्व वैशाली में कालाशोक के समय पर सवाकीर अध्यक्ष थे। तीसरी हुई 255 या 251 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में अशोक के समय पर मोगली पुत्र के अध्यक्ष थे। और चौथी हुई पहली शताब्दी में 102 ईस्वी में कुंडलवन में कनिष्क के। चौथी पहली शताब्दी में 1001 ईस्वी में कुंडलवन में 101 ईस्वी है। कुंडलवन में कनिष्क के समय वसुमित्र अध्यक्ष थे। अब दोस्तों यहीं से और चौथी बौद्ध संगति के बाद क्या? चौथी बौद्ध संगति के बाद, चौथी में दो बौद्ध संगति के बाद कितने भागों में बट गया? बौद्ध धर्म 2 भागों में। कितने भागों में? 2 भागों में। कितने भागों में बटेगा? 2 भागों में। ठीक है दोस्तों, पहला भाग कौन सा था? हीनयान। पहला कौन सा था? हीनयान। और दूसरा कौन सा था? महानयान। कौन सा था? महानयान। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों पहली हीनयान के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। कौन थे? महाकश्यप। और महानयान के संस्थापक कौन थे? वसुमित्र। कौन थे? वसुमित्र। अब दोस्तों महानयान और हीनयान में अंतर क्या था? महानयान और हीनयान में अंतर क्या था? जो हीनयान लोग थे वो बौद्ध की शिक्षा में विश्वास करते थे। किसकी में? बौद्ध की। करते थे। और जो महानयान लोग थे, कौन? जो महानयान लोग थे वो अपना नया रूल लगाते थे, मतलब नए नियमों का पालन करते थे। जैसे कि दोस्तों आपको पूछा जाए, जैसे कि बोलते हैं जैसे कि आप ये अपना लो, वो अपना लो, तो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं
जो मतलब उनके कहने पर चलते हैं, उन्हीं की शिक्षा के आधार पर चलते हैं। और कुछ लोग बोलते हैं हम ऐसे नहीं, हम अपने रूल से चलोगे। तो कौन से थे जो बौद्ध मतलब गौतम बुद्ध की शिक्षाओं पर विश्वास रखते थे? वो कौन थे? हीनयान शाखा के लोग थे। जो महायान शाखा के लोग थे वो नए नए नियमों का पालन करते, वो अपने मन से पालन करते थे।